के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। बीते 24 घंटे से इंटरनेट पर एक शब्द अचानक से ट्रेंड करने लगा है, वो है लॉकडाउन। बताएंगे आपको क्यों। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। गूगल सर्च से लेकर सोशल मीडिया तक लोग इसे बार बार खोज रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या कोई नया खतरा सामने आ गया है? सीधे शब्दों में कहें तो नहीं, अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। दरअसल ये ट्रेंड किसी नई आपदा का संकेत नहीं, बल्कि एक पुरानी तारीख और उससे जुड़ी यादों का असर है। 24 मार्च साल 2020 ये वही दिन था जब पूरे देश में पहली बार लॉकडाउन लागू किया गया था। हर साल इसी तारीख के आसपास लोग उस दौर को एक बार फिर से याद करते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब समझते हैं कि आखिर ये ट्रेंड इतना बड़ा क्यों बन गया। सोशल मीडिया एक मेमोरी मशीन की तरह काम करता है। जैसे ही 24 मार्च करीब आती है, लोग अपने पुराने फोटो, वीडियो और अनुभव शेयर करने लगते हैं। खाली सड़कें, बंद दुकानें, घरों में कैद जिंदगी, ये सब कुछ एक बार फिर से लोगों की फीड पर नजर आने लगते हैं। इसी के साथ ही उस दौर की कठिन कहानियां भी सामने आती है। प्रवासी मजदूरों की लंबी यात्राएं, अनिश्चितता का माहौल और अचानक से बदलती जिंदगी। जब लाखों लोग एक साथ इन चीजों को पोस्ट करते हैं तो एल्गोरिदम इसे ट्रेंड बना देता है। इसलिए लॉकडाउन का ट्रेंड डर की वजह से नहीं, बल्कि सामूहिक यादों और अनुभवों की तरह शेयर होता है। कुछ लोग इसे मौजूदा वैश्विक हालात से जोड़कर भी देख रहे हैं, खास तौर पर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के संदर्भ में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद में कोविड काल का जिक्र किया और ये बताया कि कैसे उस समय सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी और आज भी वैश्विक संकटों का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है, क्योंकि सरकार ने कभी भी कहीं भी नए लॉकडाउन की बात नहीं की है। ये तुलना सिर्फ तैयारी और सतर्कता के संदर्भ में की गई है, ना कि किसी नए प्रतिबंध के संकेत के तौर पर। तो निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है कि लॉकडाउन का ट्रेंड किसी आने वाले खतरे का अलार्म नहीं है। ये एक तारीख है, एक अनुभव है और एक ऐसे दौर की याद है जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया था। ऐसे में जरूरी है कि हम अफवाहों से बचे, तथ्यों पर भरोसा करें और हर ट्रेंड को संकट मानने की बजाय उसके पीछे की वास्तविकता, वजह को समझें। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आई है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, और लॉकडाउन एक टर्म है जो कि इस वक्त वायरल हो रहा है, क्योंकि साल 2020 में भी इसी दिन लॉकडाउन लगा था। तो ये थी लॉकडाउन के ट्रेंड करने की खबर। अब सवाल रह गए हैं कि क्या सचमुच लॉकडाउन लगेगा, क्यों लगेगा, किस लिए लगेगा, प्रधानमंत्री मोदी ने ये बयान ऐसे समय पर क्यों दिया, वो तो आगे आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।